हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं देखो महाद्वीप लेकर आया हूँ आपके सामने और सारे के सारे महाद्वीप एक इजी वे में पढ़ेंगे, चाहे लेवल कोई भी हो। आज के बाद आपको इनमें पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, रटना छोड़ दो आप। अब फिर बता रहा हूँ, जी के रटना छोड़ दो जब तक नहीं समझोगे। देखो ये जियोग्राफी है, जियोग्राफी का मतलब क्या? भूगोल। आपको भूगोल जानना पड़ेगा, ठीक है। इतिहास बहुत रच लिया, अब भूगोल रचो। ठीक है, अब मैं महाद्वीप पढ़ा रहा हूं आपको। जैसे कि मैं पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा आपका? अंटार्कटिका। ठीक है जी, ये क्या आपका? पृथ्वी है। इस पर दो महाद्वीप हैं, एक तो हीरा और एक हीरा। दो महाद्वीप है इस पर, एक हीरा एक हीरा। अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ना। हम जो क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। कंफ्यूज ये होते हैं कि अंटार्कटिका कौन सा और आर्कटिक कौन सा है। ठीक है, तो आर्कटिक कौन सा है? देखो सुनो, आर्कटिक छोटा है, अंटार्कटिका बड़ा। ठीक है, अब पहचान कैसे करेंगे? देखो इधर आपने देखा होगा जैसे भूमध्य रेखा, आपने देखा होगा अफ्रीका यहाँ पे, और आपका उत्तरी अमेरिका, लगभग दक्षिणी अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, ये लगभग उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। तो इसमें वैसे भी ध्रुव तो वैसे भी छोटा ही होगा एक तरीके से, ऐसे मान लो। तो बड़ा तो आपका यही होगा, इधर से पूरा पानी, और यही तो अंटार्कटिका महाद्वीप। क्लियर है ये चीज? ठीक है जी। और पांचवा बड़ा महाद्वीप है। अब इसके बारे में आपको बताता हूं, देखिए क्या है अंटार्कटिका महाद्वीप। सबसे पहले तो हमें उपनाम पढ़ने चाहिए इसके। होता क्या है, देखिए उपनाम में यहाँ पे क्या कम से कम 98% भाग पर क्या है? बर्फ जमी हुई है। 98% भाग पर क्या है? बर्फ जमी हुई है। ठीक है जी, 2-2 किलोमीटर तक लगभग बर्फ जमी हुई है। अगर बर्फ जमी हुई है किसी भाग पर, तो आप उसको, बर्फ कैसी होती है? सफेद होती है। उसको क्या बोलेंगे हम? श्वेत महाद्वीप। ठीक है जी, इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? श्वेत महाद्वीप। इस कारण से इसको श्वेत महाद्वीप। कारण बताऊंगा आपको हर एक चीज का। ठीक है, कारण बताऊंगा आपको हर एक चीज का। दूसरी बात, अब एक बात होता है, बर्फ है तो कभी मौसम बदलेगा तो बर्फ पिघलेगी। अगर बर्फ पिघलेगी तो दूसरी जगह पानी जाएगा, दूसरी जगह जाकर जम जाएगा, फिर वो, इसका मतलब उसका आकार बदलता रहेगा। इसलिए इसको कहा जाता है गतिशील महाद्वीप। कैसा महाद्वीप? गतिशील। ठीक है जी, गतिशील महाद्वीप। अब एक चीज और सुने आप इसमें। क्या सुने जी? होता क्या है कि कुछ देश होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं अमेरिका की, मैं बात करूं रूस की, तो ये क्या करते हैं? अपना अपना अधिकार जमाना चाहते हैं इस पे। ठीक है, अपना अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, तो बीच में भारत भी टांग अड़ा देता, नहीं हमारा भी है। तो फिर यूएनओ ने 1991 में उन्होंने, यूएनओ ने क्या किया कि एक मतलब एक बैठक की। उसमें ये कहा यूएनओ ने कि इस पर जो शांति से संबंधित आप वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हो। कैसा परीक्षण? वैज्ञानिक। एक एक पॉइंट को बताते चल रहा हूँ और ये भी बताते चल रहा हूँ इसे क्यों कहा गया। तो इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है। और 1911 में इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? कोई बता सकता है? जेम्स कुक ने की थी या कैप्टन कुक ने की थी? कैप्टन जेम्स के नाम से। ठीक है जी, ये इसकी खोज की थी 1911 में। ठीक है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो एंडरसन था। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? देखो मैं बोल रहा हूं, मैं वो पॉइंट नहीं लिखूंगा, वही लिखूंगा उत्तर। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला कौन था? एंडरसन। ठीक है जी, तो कैप्टन जेम्स जो गया था, ये इस पर गया था 1911 में। ठीक है, जिसने खोज की थी। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं देखो अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो इस पर क्या हुआ था?
एक मतलब एक तरीके से आप देखो गिरिराज सिरोही थे, कौन थे? गिरिराज सिरोही। तो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले जो सबसे पहले वो थे नॉर्वे के थे, गिरिराज सिरोही नाम था उनका। अगर हम वैज्ञानिक की बात करें, गिरिराज वैज्ञानिक जो थे गिरिराज सिरोही, ठीक है जी। और जो पहला दल गया था वो गया था एसडी कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? एसडी कासिम के नेतृत्व में, ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करूं, देखिए इसमें हुआ क्या था, भारत के भी यहाँ पे क्या 3 केंद्र है, 83, 89 और वर्तमान। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, 3 पॉइंट केंद्र वो आपको याद रखने पड़ेंगे भारत के, ठीक है जी, वो जरूर याद रखनी है आपको। 1983, 1989 दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है जी, मैत्री। वर्तमान में कौन सा है? वर्तमान में है आपका भारती, ठीक है जी। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं इसका सबसे ठंडा स्थान है वो बॉस्टॉक, ठीक है जी। इसका जो ठंडा स्थान है उसका नाम क्या है? बॉस्टॉक, ठीक है जी। उसका जो टेम्परेचर है वो -97 डिग्री सेल्सियस, 97-98 के करीब है। मैक्सिमम -33 होता है, और इसका पता कितना? 97-98 डिग्री सेल्सियस माइनस में बॉस्टॉक का, ऐसे मान लो आप इतने डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मैक्सिमम 33 होता है, लेकिन इसका इतना आप जान सकते हो विश्व को, मतलब सब कुछ सबसे ठंडा स्थान ये बॉस्टॉक, ठीक है जी। यहाँ पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसको हम जानते हैं एयरबुश के नाम से, ठीक है। इसका जो ज्वालामुखी है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? एयरबुश के नाम से, ठीक है जी। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है बीसन मासिफ, ठीक है। क्या नाम है उसका? बीसन मासिफ। सबसे ऊंची चोटी का नाम है बीसन मासिफ, ठीक है जी। और यहाँ की जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, ठीक है जी। मैं देखो जगह नहीं बता रही बिल्कुल, लेकिन तरीके में आपको बता रहा हूं। इसकी सबसे ऊंची जो श्रेणी है उसका नाम क्या है? क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, ठीक है जी। ये चीज होगी। और इसमें यहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं मुख्य लाइकेन और मांस के पौधे पाए जाते हैं ठंडे एरिया में। आप देखते हैं हिमालय वगैरह पर लाइकेन और मांस, लाइकेन और मांस ये पौधे पाए जाते हैं, ठीक है जी। और बताइए आपको कोई क्वेश्चन इसमें रह चुका आपका क्या? यहाँ का जो पक्षी है, यहाँ की जो मछली है उसका नाम है क्रिल मछली, ठीक है। वो झुंडों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? झुंडों में। यहाँ की जो मछली है उसका नाम है क्रिल मछली, ये झुंडों में पाई जाती है, ठीक है जी। किसमें पाई जाती है? झुंडों में, ठीक है। और कोई पॉइंट? और कोई पॉइंट इससे संबंधित आपका डाउट है कोई? भारत की स्थिति, भारत की स्थिति तो मैंने 3 पॉइंट बताए जिसमें भारत की स्थिति है। भारत की यानी एक तो दक्षिणी गंगोत्री, एक मैत्री, एक भारती। तो दक्षिणी गंगोत्री 1983, 1989 मैत्री और वर्तमान में भारतीय। रीजन भी बताया था इनका सबका, ठीक है। और कोई पॉइंट? यानी कि आपने देखो जेम्स कुक यानी कैप्टन जेम्स ने इसकी की थी, और जेम्स कुक ने क्या किया था आप बता सकते हो? डॉक्टर गिरिराज सिरोही ने क्या किया था? पहला व्यक्ति। तो देखो ये लिख दिया गिरिराज सिरोही, ठीक है। और बताओ कोई पॉइंट रह गया हो आपका? बताओ। एंडरसन क्या हो गया? एंडरसन ने दक्षिण ध्रुव की खोज की थी सबसे पहले, ठीक है। अब देखो, अब 2 पॉइंट मेरी तरफ से लिख लो। एक तो लिख लो आप
रामचरण। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय जो गया था वो कौन सा गया था? रामचरण। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय तो उसका नाम था रामचरण। ठीक है जी, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहला जो भारतीय गया था उसका क्या नाम था? रामचरण। ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव की जो मुख्य भूमि तक गया था, ध्रुव पर जाने वाला, उसका क्या नाम था? ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी होगी बिल्कुल तरीके से मैंने पूरा बता दिया, और इससे ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं जानना। ठीक है भाइयों, देखो जो यहाँ पे भी जो बच्चे बैठे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होता है मैं पूरा पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद उनके डाउट पूछता हूँ, तो उन्होंने भी पूछ लिया, वो कह रहे हैं पूरा हो गया। ठीक है, तो अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, वैसे आपको एक तरीके से एक बार थोड़ा ही होता है, मैप साहब भरना तो सीखो मैं। इसके बाद सारे महाद्वीप इसी लहजे में आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है भाइयों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल आपके क्लियर होगा। आपको एक काम करना है, चैनल को बढ़ाओ, बात खत्म। नमस्कार।